युवा शक्ति समाज की असली धरोहर होती है। जब यह शक्ति संस्कृति से जुड़ती है तो न केवल वर्तमान संवरता है बल्कि भविष्य भी उज्जवल बनता है। इसी उद्देश्य को लेकर श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय युवा शाखा नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय जैन युवा महोत्सव 2025 उत्सव युवा समाज का आयोजन जैन भवन गोल मार्केट नई दिल्ली में अत्यंत श्रद्धा जोश एवं गरिमा के साथ किया गया, जिसमें देश भर से पधारे युवा प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की सजीव भागीदारी रही। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस जैन समाज का एक बहुत प्राचीन और ऐसा संगठन है कि पूरे विश्व भर में स्थानकवासी जैन समाज के लोग जहां जहां पर भी हैं वो इससे अपने को कनेक्ट करना चाहते हैं और कनेक्ट हैं। और लगभग 80 से 90 हजार के करीब सक्रिय हमारे इस संस्था के सदस्य हैं। और जैन कॉन्फ्रेंस की जो युवा शाखा का आज अधिवेशन दिल्ली जैन भवन कनॉट प्लेस में हुआ है और कल भी इसके आयोजन का दूसरा हिस्सा संपन्न होगा। उसके अंदर यहाँ पर पूरे देश के 16 राज्यों से युवा जो हैं वो इकट्ठा हैं और उनके इकट्ठा होने का, उनके यहाँ पर एक जगह मिलकर बैठकर चर्चा करने का एकमात्र उद्देश्य है कि जैन समाज की युवा शक्ति का एकत्रीकरण हो, उनका संगठन मजबूत हो। कार्यक्रम का शुभारंभ पंच परमेश जी नवकार महामंत्र के सामूहिक उच्चारण से हुआ। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय युवा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसका संचालन राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री विपुल जैन के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। मैं अपने महामहिम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन का हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जता करके मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं विश्वास दिलाता हूं इस जिम्मेदारी पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मंच पर उपस्थित समस्त नवनियुक्त पदाधिकारियों ने धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति निष्ठा, सेवा भाव और समर्पण का संकल्प लिया। निश्चित रूप से किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए युवा नेतृत्व सक्षम होना बहुत जरूरी है। युवा एकजुट होना जरूरी है, युवा संगठित होना जरूरी है, युवा समर्पित होना जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस जो श्री अतुल जी जैन के नेतृत्व में चल रही है और श्री अमित राय जी जैन जो इसके महामंत्री है, उनके दिशा निर्देश और उनसे चर्चा करने के बाद युवा शाखा ने यह निर्णय लिया कि नई दिल्ली में 2 दिवसीय एक ऐसा शिविर हो, एक ऐसा सम्मेलन हो जहां संगोष्ठी हो, चिंतन हो और जहां संपूर्ण राष्ट्र के युवा महोत्सव के रूप में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को मनाएं और एकत्रित आकर, एकजुट आकर विविध विषयों के ऊपर चर्चा करें और युवा नेतृत्व कैसे और आगे बढ़ सकता है और अलग अलग तबके में कैसे काम कर सकता है, इसके ऊपर हम यह 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले शपथ विधि हुई, जवाबदेही निश्चित हुई, संकल्प हुआ और यहाँ से अभी हम 2 दिवसीय कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री मुनीश पंकज जी जैन अरिहंत नगर दिल्ली का महोत्सव शिरोमणि के रूप में युवा कार्यकारिणी की ओर से पटका पहना एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर विशेष अभिनंदन किया गया, जो उनके योगदान और प्रेरणादायी भूमिका का प्रतीक रहा। मैं मुनीश जैन, आज मेरे परिवार को सौभाग्य मिला कि ये जो 2 दिवसीय युवा महोत्सव है इसका शिरोमणि बनने का, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। 18 प्रांतों से लोग आए, लगभग 150 युवा हमारे साथ इकट्ठा हुए, तो मेरे हिसाब से सफल रहा प्रोग्राम। युवाओं के नेतृत्व को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रांत से भी लोग आए जो कि अपने अपने प्रांत का नेतृत्व करेंगे और आप भी इतनी छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष के पद पर है। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा को इकट्ठा करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वो एक होंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो अपने आप ही समाज आगे बढ़ेगा और युवा भी आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा चेयरमैन अंकुर जैन, युवा कार्याध्यक्ष प्रभारी कमलेश नाहर जैन, युवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजीत कोठारी जैन, युवा महामंत्री अमित कुमार जैन और युवा कोषाध्यक्ष मुनीश जैन सहित विभिन्न प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्यों ने विधिवत शपथ ग्रहण की, जिसमें कर्नाटक से राजस्थान, दिल्ली से मुंबई और गुजरात तक सभी प्रमुख
युवा प्रतिनिधियों ने अपने अपने पदों की शपथ ली। हमारे लक्ष्य कई हैं। अभी हम एक जैन फर्स्ट का शुरू कर रहे हैं। जैन फर्स्ट का लोगो अभी हमारी मीटिंग में इनोग्रेट होने वाला है। वो जैन से व्यापार हो, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सभी प्रांतों में धीरे धीरे दौरे कर रहे हैं। हम हर प्रांत में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं देखेंगे, क्या कर सकते हैं अपने श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा के माध्यम से, तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और सभी युवाओं को जोड़ करके एक नेतृत्व बना करके पूरे भारत में संगठन खड़ा करके कुछ काम करना चाहेंगे। जो कार्यक्रम में युवाओं की संख्या देखने को मिली वो बेहद ही अच्छी थी, तो आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, कितना सफल ये कार्यक्रम रहा? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। हमारे लगभग 18 सभी प्रांतों से सभी प्रांतीय अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी उपाध्यक्ष, मंत्री, सभी अच्छी उपस्थिति में आए और सबने सब में उत्साह था, ऊर्जा का संचार था और बहुत अच्छा आयोजन रहा आज का। सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम नमन जैन है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश, नई दिल्ली। पूरे भारत के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल जी जैन और हमारे राष्ट्रीय युवा शाखा के अध्यक्ष भाई विपुल जी जैन के मार्गदर्शन में आज हमारी पूरी टीम संगठित हुई है, जिसके अंदर अनेक प्रांतों की टीमें आई हैं। 29 राज्य, अलग अलग प्रांतों के अध्यक्ष, अलग ही रंग आज हमारे गोल मार्केट जय भवन के अंदर हमें दिखा। आप का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कंधे से कंधा मिला के काजल जैन जी और हमारे भैया खड़े रहते हैं, पूरी की पूरी टीम। इस बारी जो हमारी युवा शाखा की टीम बनी है, इसके अंदर हमारा मार्गदर्शन कुछ अलग तरीके का है इस बारी, क्योंकि हमारा युवा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का मतलब कि आज के टाइम पे हमारी जितनी भी गतिविधियां होंगी, हम जो पहले टाइम पे होता था कि हम नेट पे नहीं डालते थे, कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हमारी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस स्थानकवासी युवा शाखा के कार्य क्या रहते हैं और सामने वाले युवा किस हिसाब से हमारे से जुड़ पाता है। अब हर प्रांत के कार्य को, हर प्रांत के काम को, भले वो साधु भगवंतों के विहार की सेवा हो, साधु भगवंतों के प्रवचन की हो, हमारे सोशल वर्क हो, जैन समाज को आगे, जिन वाणी को आगे लाने की बात हो, तो अलग अलग सेवाओं के माध्यम से हम इसको सोशल मीडिया पे लेके आएंगे। पूर्ण कार्यक्रम का नियोजन श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन एवं प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक राष्ट्रीय महामंत्री श्री अमित राय जी जैन के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम की रूपरेखा को साकार करने में कार्याध्यक्ष श्री जसवंत जी जैन, महिला शाखा की अध्यक्षा श्रीमती संतोष जैन एवं महिला महामंत्री श्रीमती ऋचा जैन ने विशेष भूमिका निभाई। वहीं दिल्ली प्रांत के युवा अध्यक्ष श्री विनीत जैन एवं निवर्तमान अध्यक्ष श्री दिनेश जैन सहित अनेकों कार्यकर्ताओं ने परिश्रम पूर्वक कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित किया। सभी प्रांतीय शाखाओं के अध्यक्षों का जो शपथ ग्रहण समारोह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शाखा के भाई विपुल जी और उनके महामंत्री अमित जी और उनके कोषाध्यक्ष मुनीस जी का यहाँ हुआ है, इनके साथ सारे प्रांतीय अध्यक्षों का हुआ है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जैन समाज की युवा शक्ति अपने प्राचीन गौरव को, अपनी विरासत को और जैन कॉन्फ्रेंस के उन महान व्यक्तियों को जिन्होंने इसके स्थापना से लेकर के 120 साल तक के यहाँ तक के क्रम को संभाला है, उन्होंने जो अपना तन मन धन अर्पित किया है, उनकी गरिमा को आगे बढ़ाएं और पूरे विश्व के अंदर जैन समाज का, जैन समाज की संस्कृति का, सभ्यता का और अधिक विकास करें। और जहाँ जहाँ पर भी समाज को युवाओं की आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक संसाधनों के रूप में हो, चाहे समस्याओं के निराकरण के रूप में हो, कई बार जैन समाज के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां लोकल लेवल पर उपस्थित होती हैं। उसके अंदर बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि जिसके अंदर युवाओं के मार्गदर्शन की और उनकी ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो जैन कॉन्फ्रेंस की युवा शक्ति का उद्देश्य समाज की रक्षा का भी है। तो जहां जहां पर भी जैन समाज के लोकल लेवल पर ऐसी समस्याएं हैं, उसको भी केंद्रीय स्तर पे चर्चा करके उसका हल करना, उसका समाधान करना जैन कॉन्फ्रेंस की युवा शाखा का उद्देश्य है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं संतोष सुरेश जैन, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, जो कि 2000 से मैं जैन कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हूँ। 2014 तक मैं जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय अध्यक्ष रही। उसके बाद में 6 साल या 8 साल तक मैं उपाध्यक्ष रही। अब मेरे को माननीय अतुल जी जैन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में मनोनीत किया है। तो मैं सबसे पहले तो आज जो 2 दिवसीय युवा शाखाओं का प्रोग्राम रहा, उसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कहते हैं कि युवा जुड़ते नहीं,
लेकिन अगर युवा जुड़ते नहीं तो आज इतनी तादाद में यहाँ पर नहीं आते। तो सभी बच्चे, ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि युवा जैन समाज से कट रहे हैं या धर्म से कट रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। आज के प्रोग्राम को ये देखकर लगता है कि सभी बच्चे एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं और जैन समाज के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। हमने कार्यकाल में, कोरोना काल में भी बच्चों को देखा, युवाओं को देखा है, जो युवाओं ने कार्य किए हैं। और जो भी हमारे धर्म के कार्य होते हैं, चाहे वो गुरुओं का कोई भी कार्य हो, धर्म का कार्य हो, पुण्यतिथि हो, जन्म तिथि हो, तो उसमें युवा वर्ग ही ऐसा है जो आगे से आगे बढ़ के कार्य करता है। तो ये इस तरह की जो भ्रांति है वो हमारी जहन से बाहर है। तो मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। ये युवाएं सब एक दूसरे के प्रति काम मिलकर सहयोग करेंगे और कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहे, ऐसी मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। सभी को ऋचा जैन, राष्ट्रीय महामंत्री, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। युवा तो हमारे देश का कह सकते हैं कि पूरी उसको चलाने में कर्णधार माने जाते हैं। उनके कंधों पे अगर हम कोई भी कार्य रख दें तो वो बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये हमारी जैन कॉन्फ्रेंस ने सिद्ध भी किया है। क्योंकि सबसे पहले युवाओं के हाथ में बागडोर आती है जब, तो उनमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो, चाहे वो समाज का कार्य है, धर्म का कार्य है, देश का कार्य है, उसको वो बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करते हैं। क्योंकि इस समय एक लगन, एक कर्मठता जो उनमें होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इम्पॉसिबल होगा। सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम दिनेश जैन और रिंढाना परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय संस्था है स्थानकवासी जैन समाज की हमारी, और ये संस्था करीबन 120 साल पुरानी है। इसमें जो गत वर्ष की कार्यकारिणी थी उसका दिल्ली स्टेट का युवा अध्यक्ष मैं रह चुका हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यभार को मैंने संभाला। इस संस्था ने मुझे उत्तम समझ के कार्यभार दिया। अक्सर एक सवाल युवाओं के लिए सबके जहन में आता है कि युवा समाज से कम जुड़ता है, समाज में सेवाएं कम देता है। बहुत छोटी सी बात एक कहूँगा कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में बहुत सी ऐसे उदाहरण रहे हैं कि जो भी बदलाव समाज में बड़े युद्ध स्तर पे लाए हैं वो युवा ही लाए हैं। बस हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों को जगाने की देरी है। ऐसे बहुत से गहरे तथ्य हमारे जैन धर्म में, हमारे आगमों में और हमारे जैन धर्म की कहानियों में मिलते हैं कि युवा अगर अपनी शक्ति पहचान ले तो बड़े से बड़े काम को चुटकियों भर में निपटा सकते हैं। उसी का उदाहरण ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आज यहाँ जैन भवन में 24 और 25 मई 2025 को संपन्न हो रहा है, चल रहा है। आयोजन अभी अपने शिखर की तरफ चल रहा है। ये आयोजन भी जिस रूप से यहाँ मनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं की शक्ति के कारण इस रूप में ये यहाँ पे इतना बड़ा विशाल रूप ले पाया। ऐसे ही भावों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज जो राष्ट्रीय शाखा ने यहाँ पे शपथ ली है, ये अपने कार्यकाल में बहुत ऊंचे से ऊंचे शिखर को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ जय वीर जय महावीर।